सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, जैसा कि हम जानते हैं कि एरिया जो होता है, इसमें एक एरिया की बात की जा रही है और दूसरा वॉल्यूम की बात की जा रही है। हम लोग शुरू से ही एरिया और वॉल्यूम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में खास जानकारी शायद ही हम लोगों के पास कभी हो। तो आप यहाँ पे समझेंगे एरिया जो होता है वह 2D कॉन्सेप्ट होता है और वॉल्यूम जो होता है वो 3D कॉन्सेप्ट होता है। अब 2D क्या है 3D क्या है, इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं से सुन रखा होगा या आपको इसके बारे में इससे पहले भी बेहतर जानकारी होगी। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, इट मीन्स इसकी 2 भुजा, और 3D का मतलब होता है 3 भुजा। अगर एरिया वाले की बात की जाए, एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, अर्थात एक प्लेन का एरिया निकाला जाता है। तो 2D में हमारे 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक लंबाई की और दूसरा चौड़ाई की, इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ की, जिसे हम L और B से डिनोट करते हैं। यदि हम LB को गुना कर देते हैं तो हमारा एरिया निकलता है। इस एरिया को जो निकाला जाता है वो या तो प्लेन का एरिया होता है या फिर समतल का, सरफेस का। और एरिया का अनुप्रयोग क्या होता है, इसका एप्लीकेशन होता है दीवारों को पेंट करने के लिए। तो आपको पता चल गया होगा किसी भी चीज़ का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया जो निकाला जाता है वो प्लेन का निकाला जाता है, और प्लेन जो होता है वो दीवार, जैसे दीवार है आपका, जमीन है, ये सारी चीज़ें प्लेन होती है, उनका हम एरिया निकालते हैं। और ये 2D कॉन्सेप्ट होता है, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई की बात की जाती है, और लंबाई और चौड़ाई को जब आप गुना कर देते हैं तो एरिया निकलता है। वैसे ही अगर वॉल्यूम की बात की जाए, अगर हम वॉल्यूम को ध्यान से देखें तो मैंने लिखा है कि यह 3D कॉन्सेप्ट है। 3D का अर्थ होता है कि इसमें लंबाई चौड़ाई तो होगा, मतलब इसमें एरिया तो इंक्लूड होगा ही साथ एक नया चीज़ इसमें हाइट जुड़ जाता है, अर्थात 3D में 3 डायमेंशन होता है, मतलब लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, ऊंचाई भी होगा। अर्थात इसमें LBH की बात की जाएगी। हमेशा 3D में 3 भुजाओं की बात की जाती है जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे अगर इसके पहले वाले सरफेस एरिया की हम लोगों ने क्या बात किया कि अगर सरफेस एरिया में 2D होता है, 2D कॉन्सेप्ट होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, और लंबाई चौड़ाई को जब हम गुना कर देते हैं तो एरिया निकलता है। वैसे ही अगर हम वॉल्यूम में अगर LBH तीनों को गुना कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम प्राप्त होता है। वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम जो होता है वो किसी कंटेनर का निकाला जाता है, किसी वस्तु में किसी चीज़ को धारण करने की कितनी क्षमता होती है वही हमारा वॉल्यूम होता है। इस प्रकार आप समझ चुके हैं कि एरिया और वॉल्यूम क्या चीज़ होती है। एरिया 2D कॉन्सेप्ट होता है जबकि वॉल्यूम 3D कॉन्सेप्ट होता है। आप चित्र में देख सकते हैं मैंने 2 फिगर लगाया हुआ है, एक एरिया का जो 2D कॉन्सेप्ट है, जो 2D है, प्लेन है, और एक वॉल्यूम का जो शेप दिखाई दे रहा है आपको वह 3D है। इस प्रकार आपके मन में ये संशय दूर हो चुका होगा कि एरिया और वॉल्यूम में क्या अंतर होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी विभिन्न पहलुओं को देखेंगे।